स्पेस वेंचर लिमिटेड बार रजिस्टर्ड विद द शेयर कैपिटल। हमारे को उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है। कितनी गिवन है? 20 लाख। 20 लाख शेयर्स हैं उसको, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी ऑफर कितना करना चाहती है? कंपनी ऑफर कर दिया लोगों को 80,000 शेयर्स। और कैसे पैसा मांग रही? 10 रुपए कैसे मांगे? उसने क्या था, 4 रुपये ऑन एप्लीकेशन भेज दो, 7 रुपये ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट तक की क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। पब्लिक क्या होगी है? पब्लिक ने अप्लाई किया जी 110 रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी कि ये ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन हो गया। और प्रो राटा वाज मेड इन ए रेशियो ऑफ 5:4 रेशियो में प्रो राटा। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट जो थे, जो बाकी रह गए थे, जो उसमें से उनको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और एक मुक्ता थी जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। और कंपनी ने उसके शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। और 4,000 जो शेयर्स हैं आगे री इशू कर दिए एट ₹2 डिस्काउंट पे। तो हमारे पास क्या क्या आया जी, शॉर्ट लिस्ट क्या हुआ? एक तो हमारी कंपनी कितना इशू करना चाहती है, इशू करना चाहती है 8,000 शेयर इशू करना, 80,000 शेयर इशू करना चाहती है। बट पब्लिक ने अप्लाई किया है 1,10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। प्रो रेटा कहता कैसे किया उन्होंने? प्रो रेटा जो है उन्होंने 5:4 में किया है। तो मुक्ता जो थी, एक शेयर होल्डर थी, उसने क्या कर दिया जी, जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया और उसकी इमीडिएटली शेयर क्या कर दिया हमने, फॉरफिट कर दिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे भी टोटल अलॉटमेंट कितनी है? टोटल अलॉटमेंट है हमारी, कंपनी ने कितने अलॉट करने हैं जी, 80,000 शेयर्स जो हैं टोटल अलॉट करने हैं। और आए कितने हैं? टोटल अप्लाई हुए हैं जी 1,10,000 के लिए टोटल एप्लीकेशन आई है। हमारे पास रेशियो क्या है जी, 5:4। मतलब कि जिन लोगों ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 4 शेयर्स क्या दिए हैं, अलॉट किए हैं। यानी कि 5 के बदले 4। जिन लोगों ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 4 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो कहता है ये चीज है। अब हमारे पास क्या है, ये 80,000 है, तो यानी कि हमने 80,000 अलॉटमेंट है, ये तो हमारी पक्की है जी, 80,000 अलॉट है, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो अब हमने क्या करना है, 80,000 को हमने 4 के साथ डिवाइड कर देना है और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अप्लाइड आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला देखो जी, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 के साथ कटिंग की तो आ गया हमारे पास 20,000, क्या आ गया, 20,000। हाँ, 20,000 क्या आ गया हमारे पास अमाउंट आई, और हमने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मतलब उन लोगों ने 1,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने उनको अलॉट कितने किए, 8,000 शेयर्स जो है वो अलॉट किए। और बाकियों को कहता है क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बाकी है कितने? टोटल अप्लाई हुई जी 1,10,000, जिसमें से 1,00,000 वालों को तो 80,000 मिल गए। तो बाकी कितना रह गया जी, बाकी रह गया जी 10,000। यानी कि 10,000 वालों को हमें कुछ नहीं दिया, उनको बाहर वापिस कर दिया कि ये लो जी पकड़ो, आप घर जाओ अपने, हम आपको जो है शेयर्स नहीं देंगे। अब उसके बाद अराइज होता है कि हमें देखना है कि हमें एप्लीकेशन मनी कितनी आई है। तो यहाँ पे आ गया सी कॉलम, यहाँ पे हमने क्या निकालना है जी, ए कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी के साथ। और उसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में या एप्लीकेशन टोटल हमने रिसीव कितनी की है। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितनी है हमारे पास, देखो ऊपर एप्लीकेशन है ₹4। तो मैंने ₹4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया जी 4,00,000। इनका तो 4,00,000 आया हुआ, और ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इनका आया जी 40,000। टोटल कंपनी ने में पैसा कितना आया, टोटल आया जी 4,40,000 जो है वो कंपनी के पास पैसे आए हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसे आने की। तो क्या एंट्री पास करोगे, हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट कितना आया जी? 4,40,000 और 4,40,000 क्या हुआ जी? हमारे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमें एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हमने जाना है दूसरी एंट्री की तरफ, ट्रांसफर की एंट्री की तरफ। तो हमारे पास आ गया जी डी कॉलम। डी कॉलम में हमने क्या करना है जी? बी कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है जी एप्लीकेशन के साथ। तो मतलब हमारे पास एक्चुअल जो है एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो क्या है जी? बी कॉलम, बी कॉलम में क्या है? 80,000। 80,000 को हमने क्या किया जी? एप्लीकेशन मनी कितनी? 4। 8 4 हमारे पास आया 32। तो 3,20,000 क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट आ गई। अब यहाँ पे तो रिजेक्टेड ही है, तो रिजेक्टेड का मतलब है जीरो। जीरो को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि इनका तो बनता ही नहीं है, इनकी तो एप्लीकेशन बनती नहीं है। तो हमने इमीडिएटली क्या कर दिया? इनका पैसा हमने रिफंड कर दिया, वापस कर दिया कि ये लो जी, पकड़ो अपना पैसा, चलते बनो। हमने 40,000 क्या कर दिया? इमीडिएटली वापस कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? लास्ट वाला बैंक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है? एक्सेस निकालना है। कितना एक्सेस आया जी? कितना बताया हुआ है? तो हमने क्या दिया? देखो जी, 4 लाख है। 4 लाख में से हमने 3,20,000 को माइनस किया, मतलब इनका 80,000 जो है ज्यादा पैसा आया हुआ है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? सी माइनस डी कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेस मनी आ जाएगा। कि एक्सेस मनी कितनी आई है। अब ये क्या है जी? इन्होंने लड़ाई डाल दी कि हमारा 80,000 क्या करोगे जी, हमारा हमने ज्यादा पे किया हुआ है। कंपनी कहती टेंशन मत लो, अगली जो होगी, अगली वाली कॉल जो होगी उसमें हम क्या कर देंगे? आपकी एडजस्ट कर देंगे। तो अगली कौन सी है जी? अलॉटमेंट। तो मैंने क्या किया जी? अलॉटमेंट, बी मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट। बी कॉलम कौन है? बी कॉलम कहाँ पे है? ये रहा 80,000। 80,000 को मैंने क्या किया? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है? 7 रुपीज। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना आया हमारे पास? आया 56,000 क्या आया हमारे पास? 56 ये आ गया। और 5,60,000 क्या आया? टोटल हमारे पास अलॉटमेंट मनी आई। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है जी एडजस्ट कितना होगा। तो जी कॉलम, जी कॉलम कहता है जो ई और एफ में जो छोटा होगा दोनों में से, हम वो एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों में से छोटा कौन सा है जी? 80,000। तो 80,000 क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। और लास्ट है बैंक में निकालना है। तो बैंक का फॉर्मूला क्या है जी? हमारे को एच कॉलम में मतलब रिफंड देखना है। तो ई माइनस जी करके देख लो अगर कुछ बचता। अगर यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे भी 80,000 है, 80,000 माइनस 80,000 किया तो कितना आया जी? जीरो। तो यानी कि रिफंड कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं 40,000 यहाँ लिख रहा हूँ। तो रिफंड तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे को चाहिए जी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या आएगा जी? हमने ट्रांसफर करने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया। टोटल कितना आया जी? 4,40,000 आया। ट्रांसफर कितना होगा देखते हैं अभी। उसके बाद है टू कान, और कान भी हमने एक्सेस मनी जो आई थी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। और जो उसके बाद बच गया था, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया तो उनका वापस कर दिया। तो यहाँ पे आ गया टू बैंक। अब यहाँ पे कैसे लिखो? देखो जी, हमारे पास एक्चुअल में कितनी बनती है जी? एक्चुअल में हमारी एप्लीकेशन मनी बनती है 3,20,000। ये मैंने 3,20,000 जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक्सेस अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 80,000, वो जस्ट हो गया। और लास्ट में जो रिफंड होना था वो कितना रिफंड होना था जी? 40,000 जो है वो हमने जो रिफंड कर दिया, जिनका रिजेक्ट किया था उनको वापस कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी adjusted towards the capital and allotment and excess money being
रिफंडेड, हमने बाकी जो पैसा रिफंड कर दिया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब एप्लीकेशन के बाद कौन सी एंट्री आएगी बताओ? ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो भी आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल कितना कह रहा था जी? टोटल हमारा शेयर था 7 रुपीज की अलॉटमेंट थी, और कह रहा था 1 रुपए का प्रीमियम है, तो इस शेयर कैपिटल में कितना आएगा जी? 6 रुपीज। तो टोटल कितने जी कंपनी देना चाहती है? टोटल कंपनी देना चाहती है 80,000 शेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, इशू करना चाहती है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 80,000 को जो 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी 5,60,000, क्या हुआ जी? अमाउंट आई। फिर 80,000 को मैंने सिक्स सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास आया 4,80,000। और लास्ट है 80,000 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आया जी 80,000 आ गया। ठीक है। अब अगली एंट्री क्या है जी? बैंक में पैसे आने की। बैंक में कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, मुक्ता ने मना कर दिया देने से अलॉटमेंट। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अलॉटमेंट आनी चाहिए हमारे पास, टोटल अलॉटमेंट जो थी वो 5,60,000 बनती थी। बट ऑलरेडी हमारे पास एक एडवांस आ चुका है ऊपर, ये देखो चेक करो, ये रहा एडवांस 80,000 का। ये ऑलरेडी एडवांस आ चुका है 80,000 का, तो ये मैंने 80,000 इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो मेरे पास बचा जी 4,80,000। अब मेरे पास पैसा आना चाहिए, बट उसमें से मुक्ता ने क्या कर दिया जी? कॉल इन एरियर्स कर दिए। ठीक है। अब हमें कॉल इन एरियर्स निकालने की, मुक्ता ने कितना मना किया। तो मुक्ता को अलॉट कितने हुए थे, लेके वापस क्वेश्चन में चले ऊपर। मुक्ता को कितने अलॉट हुए थे जी? 6,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुक्ता को अलॉट हुए हैं जी 6,000 शेयर्स। तो हमने निकालने हैं कि उसको मिले कितने हैं। तो कैसे? अभी मैंने अभी ये कराया था अभी। तो 6,000 को अगर मैं करूँ 4 के साथ डिवाइड, तो कितना आएगा जी? तो 1,500 डिवाइडेड बाय 4। मैं यहाँ पे रफ वर्क में कर रहा हूँ, देखो 6,000 को मैंने किया 4 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास आ गया जी, यानी कि उसने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और कंपनी ने उसको दिए कितने? 6,000 शेयर्स। अब यही प्रोसेस यहाँ तक चलेगा, देखना। ए कॉलम पहला क्या बोल रहा है जी? देखो मैं दूसरा हाईलाइट में हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है जी? ए कैपिटल, ए कॉलम को हमने एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए कॉलम में कितना है जी? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आया जी हमारे पास? 7,500 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो कितना बनता है? मल्टीप्लाई बाय 4 तो 30,000, उसकी अमाउंट बन रही है 30,000। तो 6,000 दूसरे कॉलम में देखो क्या बोल रहे हैं, किसको करना है जी? बी कॉलम मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। तो बी कॉलम में कितना है जी हमारे पास? 6,000, 6,000 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया जी 24,000। उसका आया कितना हुआ? हमने कितना रिसीव किया जी उसका? 30,000। बनता कितना था जी? 24,000 बनता था उसके एप्लीकेशन। तो एक्सेस कितना हो गया जी उसका? 6,000 जो है वो एक्सेस आया हुआ है। ठीक है। तो मैंने ये बोला कि कोई बात नहीं, आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट बनती कितनी है देखो, दोबारा से चेक करें। बी मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट, बी कॉलम को अलॉटमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 जा 42, 42,000 जो है वो उसकी अलॉटमेंट बनती है, जिसमें से मैंने क्या किया, ये देखो ये वाला 6,000 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यूज कर लिया। तो 6,000 मैंने माइनस कर दिया कंपनी ने, कि आपका आया हुआ था। तो 42,000 माइनस 6, तो कितना जी उसने मना कर दिया जी? उसने 36,000 क्या कर दिए?
रिफ्यूज कर दिए देने से, जिसको मैंने क्या नाम दिया, कॉल इन एरियर्स। मुक्ता ने 36,000 देने से मना कर दिया। अब मैं गया नीचे, यही चीज तो मुक्ता ने कितना मना किया है जी, मैं हाइलाइटर से कर रहा हूँ जी। एक तो जी 36,000 मना कर दिया, और उसका आया कितना हुआ है, उसका आया हुआ है जी 30,000, उसका हमने पैसा रिसीव किया हुआ है। ये कहाँ पे काम आएगा, जब हम फॉर फीचर वाली एंट्री पास करेंगे ना, वहां पे हमारे को ये काम आएगा 30,000। अभी हमारे को कितना चाहिए, कितना मना किया जी उसने, 36,000 मना कर दिया देने से। तो मैंने क्या किया जी, बैंक में गया और यहाँ पे कॉल इन एरियर्स में लिखा 36,000। तो 48,000 माइनस 36,000, तो कितना आया जी, 4,80,000 माइनस 36,000, तो हमारे पास आ रहा है 4,4,0,0 जो है वो हमारे पास अमाउंट आई, और यहाँ पे लिखा 36,000। और टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास, 4,80,000 जो है वो टोटल अमाउंट हमें रिसीव होनी चाहिए। अब अब मुक्ता ने क्या कर दिया जी, कॉल इन एरियर्स कर दिए। कितना देने से मना कर दिया जी, 36,000 देने से मना कर दिया। उसका आया कितना हुआ था पैसा, उसका 36,000 हमने पैसा रिसीव किया हुआ था। तो उस अब हमने देखना है फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री क्या पास करते हैं जी, फॉर फीचर मतलब कैंसिल कर दिए। तो हमने अब शेयर कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी मना कर दिया उसने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमने वो भी कर दिया जी डेबिट। कितने से देने से मना कर दिया जी उसने, प्रीमियम 1 रुपया देने से मना कर दिया। टू, कौन सी मना की है जी उसने, कॉल इन एरियर्स, जिसका मतलब हमने बोला है अलॉटमेंट देने से मना कर दिया, कॉल इन एरियर्स। और जो पैसा आया हुआ है उसका रिसीव किया हमने, वो कौन से अकाउंट में कर दिया जी, ट्रांसफर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे जो पैसा उसका हमने हमारे को रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे क्या दिखाना है जी, कॉल्ड अप। यहाँ पे हमारी आती है कॉल्ड अप, कि उसको कॉल कितनी गई है, उसको 4 रुपीज की भी कॉल गई है, और 6 रुपीज अलॉटमेंट भी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल्ड अप कितनी होगी, 10 रुपीज। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं उसको, 6,000। 6,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 60,000। और 6,000 को 1 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया जी 6,000। अब कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स ऑलरेडी आपको देखो टेबल में गिवन है। मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल के रख लिया, देखो टेबल में कितना मना किया जी उसने, उसे 36,000 देने से मना कर दिया। और उसका आया कितना हुआ है, टोटल 30,000। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका आया हुआ है जी 30,000 आया हुआ है, ये फॉर फ्यूचर में डाल दिया। और उसे मना कितना किया जी, 36,000 हमें देने से मना कर दिया। बीइंग शेयर कैंसल्ड या फॉरफिटेड। उसके बाद है, अब कंपनी ने क्या किया जी, 4,000 उसमें से सारे नहीं री इशू किए, उसमें से थोड़ा सा जो है शेयर्स आगे री इशू कर दिए। जब किसी और को बेचे होंगे तो हमारे पास क्या आया होगा, कंपनी के पास पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आ गया जी, पैसे आ गए। अब कितनी है जी, कहता फुली पेड अप है, तो 10 रुपए का शेयर इधर हो गया। दोबारा क्वेश्चन ऊपर चलते हैं, आपको फिर वहां से समझ आएगा। देखो अब वापिस ऊपर चले गए, कहता 4,000 शेयर्स वर री इशूड एट डिस्काउंट 2 पर शेयर। 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो हमारी पास कॉल्ड अप कितनी है जी, 10 रुपए। तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो बैंक में आए कितने होंगे जी, 8 रुपीज। और यहाँ पे आ गया जी फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट है जी, 2 रुपीज का। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 32,000 इधर आ गया। फिर 4,000 × 2, 8,000 इधर आ गया। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना, यहाँ पे आ गया जी 40,000। बस जी क्वेश्चन हो गया खत्म। लास्ट एंट्री है जी, हमने शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा निकाला
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से पैसा निकाला, डेबिट किया, और कहाँ ट्रांसफर कर दिया जी? टू कैपिटल रिजर्व के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट माइनस डेबिट। अब देखो, अब हमारा क्रेडिट सीधा फॉर्मूला नहीं लग सकता, डेबिट वाला तो हमारे को पता है कि 8,000 है, बट हमारे को क्या निकालना है जी, ऊपर क्रेडिट वाला। तो ऊपर फॉर फीचर में क्रेडिट देखे कितना हुआ हुआ है, ऊपर फॉर फीचर में क्रेडिट हुआ है जी हमारे पास 30,000। और ये जो 30,000 है, ये कितने पीछे है जी, 6,000 के पीछे। तो हमें हमें क्रेडिट निकालना है 4,000 के पीछे कितना है। तो मैंने क्या किया, 30,000 को मैंने 6,000 के साथ डिवाइड कर दिया, और फिर ये जीरो के साथ जीरो कट गया, जीरो के साथ जीरो कट गया, 6 के टेबल पे कितने पे गया, 5 पे। तो 5 को मैंने क्या कर दिया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब मेरे पास जो बनता है, टोटल जो 4,000 के पीछे जो क्रेडिट बनता है वो बनता है जी 20,000। तो 20,000 मैंने यहाँ लिख दिया, और 20,000 में से मैंने 8,000 माइनस कर दिया। तो इसका मतलब मेरा कितना ट्रांसफर हुआ जी, 12,000, और 12,000 जो है मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। ये है मेरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपका बोर्ड में आया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट